अरे भाई, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, सब जरा ध्यान लगा कर सुनना, हमारे मुख से कितने कितने शब्द निकलते हैं, कितने शब्द निकलते हैं। और कोई जरूरी है कि दिन भर ही भगवान का नाम निकलता हो? आड़े टेढ़े शब्द तो सबसे ज्यादा निकलते हैं, अहंकार के शब्द भी बहुत निकलते हैं। तूने भी मुझे देखा नहीं हो, तो भी मुझे जानता नहीं हो। गालियां भी मुख से बहुत निकलती हैं, आड़े टेढ़े शब्द भी बहुत निकलते हैं, ताने भी बहुत निकलते हैं, निंदा के बोल भी बहुत निकलते हैं। पर उसी बीच में आपके मुख से जब अपशब्द निकल रहे हो, ताने निकल रहे हो, आड़ा टेढ़ा शब्द निकल रहा हो, आपके मुख से कुछ अलग अलग बातें निकल रही हो, दिन भर तुम्हारे मुख से ना जाने क्या क्या निकलता रहता है, दिन भर तुम्हारे मुख से ना जाने क्या क्या बोलते रहते हो, इस जिह्वा से, इस मुख से ना जाने कितने शब्द निकल जाते होंगे। पर उस शब्दों में दिन भर में अगर आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल रहा है, राम नाम कृष्ण नाम निकल रहा है, या कोई भगवान का एक नाम, या तुम्हारे मुख से यही निकल गया, और ये भगवान जाने, वो तो राम जी जाने, शंकर जी जाने, वो तो शिव की कृपा थी, तो आपके मुख से अगर एक बार भी शंकर का नाम, पंचाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या राम नाम, या कृष्ण नाम तुम्हारे मुख से, मां भवानी जगदम्बा का नाम, मां दुर्गा का नाम, किसी भी रूप में अगर भगवान का नाम निकल रहा है, दिन भर के शब्द बोले, और उस शब्द में से अगर तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकला, तो जिस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलता है, उस समय पर स्वयं भगवान तुम्हारे मस्तिष्क पर आकर बैठा हुआ होता है, तब जाकर वो निकल पाता है, तब जाकर वो मंत्र नाम निकल रहा है। अब दिन भर में आपके मुख से जितनी बार भी शिव का नाम निकले, राम नाम निकले, कृष्ण नाम निकले, शिव नाम निकले, कृष्ण नाम निकले, समझ लेना उस समय पर वो भगवान तुम्हारी जीवान पर, कंठ पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे सम्मुख में है, तुम्हारे सम्मुख। क्यों कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुख से बोलती है? बोलते कि नहीं बोलते? हमारे यहाँ हमारी माता जी कहती है, तो आपकी भी माता जी ने कहा होगा, अच्छा बोला कर, 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है, भजन करा करो, स्मरण करा करो। क्यों कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मुख से सरस्वती निकलती है? मतलब ये पक्का है कि हमारे मुख से 24 घंटे में एक बार तो कहीं भगवान का नाम निकलता होगा, और भगवान का नाम निकलता होगा तो उस समय पर भगवान हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कंठ पर, हमारी जिह्वा पर बैठा हुआ होता होगा। उस समय पर परमात्मा हमारे सम्मुख में हो, हमारे सामने हो, और जब भगवान का नाम हमारे सम्मुख में, जब इस वाणी से, इस कंठ से, इस जिह्वा से जब निकलता है, या श्रवण शक्ति में पहुंचता है, या हमारे हाथों से या हमारे पांवों से हम चलकर कहीं ना कहीं सत्कर्म की ओर जाते हो, तो भी भगवान की कृपा ही समझना। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और एक ये मन, ये जो 11 इंद्रियां हैं ना, ये 11 इंद्री तुम्हें परमात्मा के पास जाने से बहुत रोकती है। बहुत विचार कर कर बैठी थी, मकर संक्रांति है, नर्मदा नहाने जाऊंगी, गंगा जी नहाने जाऊंगी मकर संक्रांति पर, पास में मेरे सरयू जी है ना, उनको नहाने जाऊंगी मैं, यमुना जी है उसमें नहाने जाऊंगी मैं, मंदाकिनी है उसमें नहाने जाऊंगी, सरस्वती है उसमें नहाने जाऊंगी, नर्मदा है उसमें नहाने जाऊंगी। तुमने विचार कर लिया, तुमने तो विचार कर लिया, क्योंकि मन विचार कर लेता है, पर ये बाकी की जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, तुमने तो मन बना लिया कि मुझे कथा में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे स्नान करने जाना है, मुझे भगवत के भजन में जाना है, मुझे नाम स्मरण में पहुंचना है, तुमने तो विचार कर लिया, पर वो इंद्रियां तो तुम्हें खींच के ले जाए पहले। कई बार चाहे आप हो चाहे हम हो, हम हमारी भी कहेंगे हो, ये मत सोचना कि महाराज अपनी नहीं कह रहा, चाहे आप हो चाहे हम हो, कई बार ऐसा होता है, गंगा के घाट तक पहुंचने के बाद भी वापस लौट कर आ जाते हैं, नहा ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है, यमुना के घाट गए, वृंदावन गए, वृंदावन में भी जाकर यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, यमुना जी के घाट पर जाकर यमुना जी की पूजन भी कर ली, चुंदड़ी भी चढ़ा दी, पर कई बार ऐसा होता है कि हम स्नान ही नहीं कर पाते। कई बार हम नर्मदा जी के घाट पर से, पुल पे से निकल जाते हैं, नर्मदा जी के पास में से निकल जाते हैं, नर्मदा जी के करीब में से निकल जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नर्मदा का स्नान नहीं कर पाते, नर्मदा जी नहीं नहा पाते। कारण क्या है? देखो, 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। संसार का ऐसा कोई मानव नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, चाहे जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसने पाप किया है।
चाहे आप हो, चाहे वो सीवर वाला महाराज हो, कोई भी। पाप कर्म में सब लिप्त है। 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी के चरित्र में यह वर्णन है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, अभी ठंड पड़ रही होगी, आग लगा रहे होगे, अग्नि जला रहे होगे, लकड़ी जला रहे होगे, कोयला जला रहे होगे, या घर में कुछ बना रहे होगे, गैस जला रहे होगे, या आपने लाइट चालू करी। अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे, छोटे छोटे जीव जलकर भस्म हो जाते हैं, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है। 2 जगह हो गई पाप कर्म की। अब तुमने पाप इकट्ठा करा कि नहीं करा, थोड़ा बहुत तो इकट्ठा हुआ ही होगा। कभी तो बल्ब जलाया होगा, बल्ब जलाया होगा तो पतंगा जला होगा, पतंगा जला होगा तो उसका पाप तुम्हारे माथे चढ़ा होगा। तुमने गैस जलाया होगा तो चींटी भी उस गैस में चली गई होगी, कोई जीव चला गया होगा, कोई छोटे छोटे कण चले गए होंगे, तुम्हें मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, पाप कर्म तो हुआ है। तीसरा, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, पोछा लगाते समय, पानी वाले स्थान पर भी हम गए और हमने कुछ कर्म करा तो उसमें भी छोटे छोटे जीव मर गए, उसका पाप माथे चढ़ गया। 3, और चौथा है, हम चलकर, कदम रखकर जहां भी जाते हैं, अपने पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी होती है, व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा होता है। शिव महापुराण की कथा में, श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी महाराज ने भी ये सदित्र वर्णन करते हुए कहा कि पाप प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर चढ़ा हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसके मस्तक पर पाप नहीं। कोई कह दे ऐसा संसार में आने के बाद कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। मृत्यु लोक में आए हो तो पाप कर्म मस्तिष्क पर चढ़ता ही है। इसीलिए शायद कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। तो कर्म तो भोगना है। पहले भी कथा में कहा, किसी से मत डरो। तुम सुन लो जरा, जितने आस्था पर सुन रहे हो, किसी से मत डरो। घर के बड़ों से मत डरो, माता पिता से मत डरो, किसी से मत डरो। तुम शास्त्र और वेद से भी मत डरो, मंदिर के भगवान से भी मत डरो। तुम तो साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से भी मत डरो तुम तो। पर डरना अपने कर्म से डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। अब डरो मत ही किसी से, पर कर्म से डरो ना कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम कितना झूठ, हम कितना प्रपंच, हम कितना छल, हम कितनी बेईमानी, हम किस ओर जा रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म का भोग तो हमें भोगना है। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो जानकी जी को कैद में जाना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा था। कर्म का भाग है, भोगना तो पड़ेगा। उस जन्म में नहीं भोगे तो दूसरे जन्म में भोगोगे, दूसरे जन्म में नहीं भोगे तो तीसरे जन्म में भोगोगे, पर भोगना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बड़ी तकलीफ हो गई, इतनी बड़े रोग आ गया, इतनी बीमारी आ गई, ना तो मैं बाजार में कुछ खाती, ना कहीं मैं जाती, और ना मैंने किसी के यहां दिल दुखाया। गुरुजी इसके बाद भी इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा रोग आ गया। जांच गई मुंबई, डॉक्टर ने कह दिया ऐसा हो गया। बताओ अब मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। अब हम भी बोले, जी जी तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर पूर्व में जो करके आए हो, पूर्व में जो करा है उसको कौन काटे। इसीलिए बार बार कहते हैं, कुछ जैसे ये मंगल परिवार ने, गुप्ता परिवार ने, शर्मा परिवार ने कुछ सत्कर्म अपने कमाओ। दुनिया भर कमाती है साहब। दुकान खोली है तो कमाने के लिए खोली है, फैक्ट्री डाली है तो कमाने के लिए डाली है। कमाओ। व्यापार करा है कमाने के लिए, नौकरी करी है कमाने के लिए, कमाओ, मना नहीं है, पर कमाने के साथ में उस कमाई का थोड़ा सा भाग सत्कर्म में लगाते चलो। क्यों रे भैया,
केवल सारे धर्मों में केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें दान की महत्वता कही जाती है। गरुड़ पुराण में दान की महत्वता, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, बराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये सारी पुराण उठा के देखो। सारी पुराण में चाहे शिव महापुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, जितनी पुराण होंगी सारी पुराण में कुछ अध्याय तो केवल दान के लिखे गए कि दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, दान धर्म पुण्य सत्कर्म करो। ये मकर संक्रांति आ गई, क्या करना है? दान करो। लिख दिया कि खिचड़ी का दान करो, तिल्ली का दान करो, लड्डू बनाओ, तुम भी खाओ और दान भी करते जाओ। क्यों का? धर्म करते चलो, बस केवल एक ये हिंदू धर्म में लिख दिया कि दान की महत्वता है, दान करना है, सत्कर्म, कमाना भी है, परिवार को चलाना भी है, पर कमाते कमाते उसमें जो पूंजी हमारे पास में आए, हमने जैसे एकत्रित करा, उसमें से थोड़ा सा पुण्य भाग दिया। उसी तरह हमारी जो ये 21,600 श्वास प्रतिदिन जो निकल रही है, इन 21,600 श्वास के आकलन में थोड़ा सा शिव नाम, थोड़ा सा प्रभु का नाम, थोड़ा सा भगवान का नाम लेते चलिए। जैसे जैसे घड़ी का कांटा पहुंचे, 1 बजे एक कल राम, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी, 12 बजे बद्री नारायण। घड़ी का कांटा पूरा हो गया। जब लो उसने दिया। घड़ी बनाने वाले ने भी कहा था 1 बजे तो 1 बजे एक राम बोल लेना, एक बार राम बोल लेना। घड़ी की सुई भी चलते 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 वो 1 बजे वो घंटा भी बोले न टन, मतलब भज। भिलाई की कथा में कहा था कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दे भगवान कि मोबाइल में जब व्यक्ति झूठ बोले तो मोबाइल चिल्ला चिल्ला के बोले। भिलाई की कथा में कहा था। अब एकाध मशीन ऐसी आना चाहिए कि घड़ी में जैसे ही 1 बजे जितने लोग बैठे उसी समय वो 1 बजे चिल्ला कर बोल दे, राम बोल ले, शिव बोल ले, कृष्ण बोल ले। ऐसी 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 घड़ियां बनवाना पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो तुम भी तैयारी में रखो, जितने आस्था पर सुन रहे हो, कहीं ऐसी घड़ी हो ना कि 1 बजे चिल्ला के बोले राम बोल राम बोल राम बोल, जब तक वो बंद नहीं हो नहीं तो 1 पे टिकी रहे, जब तक 1 सेकंड तक वो बोलती रहे राम बोल राम बोल राम बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल। फिर 2 पे आए, फिर चिल्ला के बोले ओ भेरू राम बोल कृष्ण बोल शिव बोल। बड़ी मुश्किल से मिलेगा ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। और एक बार चला गया ना, सुन लो रे भाई, वो आस्था वालों सुन लो, जितने सुन रहे हो मोबाइल पर हो, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। केवल क्रीम और पाउडर लगाने के लिए नहीं है, इस पे सत्संग का क्रीम पाउडर लगाना है। हमको इतना रसतत्व इसमें भर देना है कि भगवान भी सोचे कि कितनी कथा सुनता, कितना स्मरण करता, कितना शिव मंदिर जाता है, कितना लोटा भर जल चढ़ाता है, कितनी बेलपत्र चढ़ाता है, कितना शंकर का भजन करता है, कितनी भक्ति में डूबी रहती है। जब कथा चालू हो टीवी के सामने 1 बजी ने कथा में बैठी, 2 बजी ने कथा में बैठी, 3 बजी ने कथा में बैठी, इतनी भक्ति, तो भगवान भी पार्वती जी से कह दे एक बार झांक के देख ले नीचे भजन करने वालों। वो पार्वती से शिव कहते हैं कि एक बार झांक कर देख लो तुम भी। और सत्य कहे ना तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों का जो नजारा होता है ना, वो देखने लायक होता है। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में जो दीप लगाए जाते हैं, पशुपति व्रत के 5-5 दिए जब माताएं लेकर जाती है, सवेरे थाली सजाकर लेकर जाती है, पूजन करने जाती है, शाम को फिर पूजन की थाली लेकर जावे और भगवान के सामने जब दीप प्रकट करती है, तो वो नजारा देखने के लिए होता है महाराज। उसका एक आनंद ही दूसरा होता है, उसका एक आनंद ही दूसरा। महाराज शंभु
शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कहती है, आपका सत्संग, आपका भजन प्रबल। कल कथा में कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करा था अपन ने। 84 महादेव में 40वें नंबर पर है। कौन से महादेव हैं? कुंडेश्वर। क्या देते हैं वो? कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करने पर क्या मिल जाता है? क्या प्रदान करते हैं वो? क्या क्या दे सकते हैं वो? तो कहा कुंडेश्वर महादेव जीवन की प्रसन्नता प्रदान करते हैं। शिव बाबा की कथा में, कल कथा में कहा था, 2 जगह पर मेरे शंकर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मेरा शंकर मुस्कुराने लगता है। 2 जगह पर, 2 जगह पर मेरे शिव, मेरे ओगड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर 2 जगह पर मुस्कुरा देते हैं। एक कुंडेश्वर महादेव के स्थान पर चंदन वन में, महाकाल वन में, और दूसरा नंदन वन में, काशी में, ज्ञानवापी में। ये 2 जगह है। एक बार स्कंद पुराण, काशी खंड, अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञानवापी, तीनों का क्रम। बहुत ध्यान देना, ज्ञानवापी काशी में, काशी विश्वनाथ के पास, वापिस मेरे शंकर के पास आ गई। 352 साल के बाद मिली है ज्ञानवापी वापिस। इसलिए कल कथा में कहा था कि खुशियां मनाना चाहिए कि वो ज्ञानवापी वापिस शिव जी को प्राप्त हो। जिसका लेख स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, वो ज्ञानवापी हमें प्राप्त हो। महाराज देवाधिदेव महादेव एक बार माता पार्वती जी को नंदनवन घुमाने के लिए लेकर गए। शिव महापुराण अशोक सुंदरी का जन्म, वो जन्म के समय पर ज्ञानवापी की महत्वता का दर्शन कराया गया। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभो माता पार्वती को आज नंदनवन लेकर जा रहे हैं। नंदनवन चलो पार्वती जी, भ्रमण के लिए चलते हैं, चलो पार्वती जी। और बहुत बहुत ध्यान देना महाराज जी, शिव के धाम में, शंकर के दरवाजे पर, परमात्मा की चौखट में, शिव महापुराण में अगर आप पहुंचे हो, भगवान शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो समझना कि हमारे पाप ना जाने कितने छिन्न हो गए होंगे, हमारे पाप ना जाने कितने समाप्त हो गए होंगे, तब जाकर हमें भगवान की यह कथा प्राप्त हुई। हमारा बहुत बहुत पाप कटते हैं, तब जाकर मुख से भगवान का नाम निकल पाता है। पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कोई बड़ा गिफ्ट आता है। गुल्लक भरोगे तो ही गिफ्ट लाएंगे। हमारे एक बच्चे लोग तो आदत में, उनके तो इतनी बड़ी मिट्टी की गुल्लक में 1-1 रुपया, 1-1 रुपया, 1-1 रुपया। और मम्मी कहती भी है उनसे, माँ कहती भी है, क्या आएगा इसमें, 1-1 रुपया भर के रखा, तुम वजन इतना हो गया, उसमें नोट तो डाल। नोट डालता तो उसमें सामान बड़ा गिफ्ट आ जाता, नोट डालता तो आता। वो चिल्लर चिल्लर 1-1 रुपया, 2-2 रुपया इकट्ठा करा, उसमें क्या आएगा। पर पुण्य की गुल्लक जब भराई, ये मंगल परिवार, ये शर्मा परिवार, ये गुप्ता परिवार, ये पुण्य की गुल्लक जब इनके पूर्वजों की भराई, तब कुछ मिला है। वो भी मकर संक्रांति के अवसर पर, जब दुनिया तरसती है केवल स्नान करने के लिए, केवल स्नान। और कथा भी कौन सी चल रही, मानसरोवर। मिला उसने, और सही है बिल्कुल। जो भी मिला है भोले तेरे ही दर से मैंने पाया है, जो भी मिला है भोले तेरे ही दर से मैंने पाया है।
मैंने पाया है। मानव की देह मिली है, तेरा ही नाम मैंने गाया है। मैंने गाया है। डम डम तेरा डमरू बाजे, पाप मेरे हैं भागे भोले, तू मिल गया है शंभू, तू मिल गया है। कभी काशी में कभी उज्जैनी, मन मेरा है लागे भोला मेरा मिल ही गया है, भोला मेरा मिल ही गया। भगवान शिव प्राप्त हो। 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली, और वो मानव का शरीर भी हम गंवा दे तो कोई मतलब का नहीं। बड़ी मुश्किल से मिला। महाराज भगवान शिव पार्वती से कहते, पार्वती कहां जाना है? पार्वती जी कहती है मुझे एक बार आप दर्शन के लिए लेकर चलिए, एक बार आप मुझे लेकर चलिए दर्शन के लिए। दर्शन के लिए और नंदनवन लेकर गए। नंदनवन लेकर गए तो पार्वती जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया। पार्वती जी के मन में भाव आया, प्रभु ये नंदनवन आप मुझे लेकर आए हो, इस नंदनवन का निर्माण किसने किया? अब कोई आपसे पूछ ले कि उज्जैनी का निर्माण किसने किया, कोई आपसे कह दे सोमनाथ जी के उस पावन धरा का निर्माण किसने किया, मल्लिकार्जुन की उस पावन श्रीशैलम की धरा का निर्माण किसने किया, भीमा शंकर की वो पावन धरा, वो वेदनाथ बाबा की पावन धरा, बाबा धाम का उस भूमि का निर्माण किसने करा? शंकर जहां पर विराजमान हुए उस भूमि का निर्माण करने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी को जब भगवान सृष्टि खंड का वर्णन कराते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप पहले ये बता दो कि मैं आपको कहां कहां पर विराजमान करूं, आप कहां कहां रहेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मुझे विराजमान करने के लिए केवल आप स्तुति करेंगे और मैं विराजमान हो जाऊंगा। शिव का मंदिर कहां बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, किसको बनवाना है, किसके हाथ से बनवाना है और कौन बनवाएगा, ये शंकर निश्चित करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसको शिव निश्चित करते हैं। इसको कोई दूसरा निश्चित नहीं करता, इसको शिव निश्चित करता है। कल किसी बालक ने एक भारत की भूमि का एक फोटो भेजा, भारत के नक्शे का, भारत माता का, और उसमें उस बालक ने केदारनाथ जी से एक सर्कल बनाना प्रारंभ करा कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां पर है, उस सर्कल को बनाते 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 पूरे भारत की भूमि पे से केदारनाथ जी से उत्तराखंड से चालू हुआ, विश्वनाथ पर गया, फिर नीचे गया, फिर रामेश्वर होता हुआ, फिर इधर इधर घूमता घूमता वो सर्कल बनाता 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 फिर मल्लिकार्जुन किस जगह पर आया, भीमा शंकर की जगह पर आया, वेदनाथ जी किस जगह पर आए, किस जगह पर महाकाल जी आए, ऐसा पूरा राउंड बनाते बनाते जलेबी जैसा बनाते बनाते आखिरी में उसने एक बिंदु लाकर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम पर। क्योंकि भारत की भूमि पर मध्य में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी मध्य में है सीहोर। ये सीहोर जो जिला है मध्य प्रदेश के भी मध्य में है, और उसके मध्य में बाबा को मंदिर बनवाना। तो मतलब सारे बिंदु आंकड़े लगाने के बाद में उस बिंदु को होगा। तो कल उस बच्चे ने जो फोटो भेजा है और बिल्कुल सटीक सटीक जगह उसने बनाया कि यहाँ केदारेश्वर उत्तराखंड में इस जगह पर, यहाँ पर विश्वनाथ जी, यहाँ पर ये रामेश्वर जी, और यहाँ से आगे गए तो ये जो जो स्थान उसमें बताए गए हैं, जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश का वर्णन किया गया है उसमें हर जगह का, और आखिरी में ले जाकर बिंदु पर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम को। तो हमने खुद आशीष से कहा आशीष गजब का चित्र बनाया है, और इसका आंकलन करा जाए तो बिल्कुल सत्य निकला कि यहाँ विश्वनाथ है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ मल्लिकार्जुन है, यहाँ केदार है, जहाँ प्रदेश है उस हिसाब से उसने बनाया और आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर पर छोड़ दिया। मतलब शंकर को निश्चित करना था कि कुबेरेश्वर धाम शिव को बनवाना ही था और शंकर को यहाँ विराजमान होना ही था। ये सिद्धता थी।
अंतिम बिंदु वहां लाकर उसने छोड़ दिया उस बिंदु। शिव कथा चल रही है, देखिए कितनी कृपा होगी, जरा अंदाजा लगाइए। कथा के यजमान थे मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, पर आदरणीय पंडित जी ने फोन करा आशीष जी के पास में, फोन गया तो फोन पर पंडित जी बोले कि हमारे यजमान हैं और ब्राह्मण परिवार है, ऑस्ट्रेलिया निवास है, उनका परिवार शिव महापुराण की कथा करवाना चाहता है, पर उनका मन है शीघ्र करवाएं और कोई कथा हो तो उसमें हम भी शामिल हो जाएं। देखो बाप, अब इससे अंदाजा लगाना कि बाबा को कराना था, और ब्राह्मण देवता को उसको बीच में निमित्त लाना था। ये बाबा की कृपा है। ब्राह्मण देवता को उसको निमित्त बीच में उनको लेकर आना था कि ब्राह्मण देवता के मुख से निकलना और ब्राह्मण देवता का निमित्त बन जाना। और मैं कहूंगा ऐसे ब्राह्मणों के लिए भी मैं वर्णन करूंगा, बहुत बहुत साधु बात था कि आपने अपने यजमान के लिए कम से कम ये भाव रखा तो सही, आपने अपने यजमान के लिए भाव प्रकट तो करा कि हमारे यजमान शिव महापुराण की कथा करवाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था हो। और आशीष जी ने कहा कि कथा में जजमान तो है, मंगल परिवार भी है, गुप्ता परिवार भी है, और दोनों परिवार ऐसे हैं अलमस्त रहने वाले, आनंद में रहने वाले, हाँ उसमें आप शामिल हो सकते हो। तो उन्होंने कहा कर दीजिए, आप तो भगवान की कृपा हो, और बाबा ने ऐसी करुणा करी और शामिल कर दिया। धन्यवाद था, मेरे ब्राह्मणों के चरणों को नमन है, ऐसे विप्रों बहुत बहुत साधु है जो यजमान के कल्याण का कार्य भी कर रहे हैं, यजमान हित का कार्य। महाराज पर कहीं शिव की कृपा थी, शंकर को उसमें सम्मिलित होना है, बनवाना है शिव को। और फिर कहूंगा पशुपति व्रत करने का विचार आप लोग कई बार करते हो कि मैं सोमवार से करूंगी, अगले सोमवार से करूंगी, मालूम पड़े वो टल गया, तो टाला भी किसने है? शिव जी ने। और अगर करवा भी रहा है तो कौन करवा रहा है? शिव करवा रहा है, कोई दूसरा नहीं है। आप संपूर्ण अपना भार शिव को दे दो, भगवान को दे दो। जैसे विचार करना कि पांडवों के जीवन में कितना कितना दुख आया होगा। जो पांडव बचपन में पैदा हुए और मालूम पड़ा उनको जहर दे दिया, जहर दे के समुद्र में पटक दिया भीम को। जरा विचार करिए, शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई द्रौपदी, कितना दुख मिला होगा। 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। और बच्चा कुचा था तो वनवास हो गया, घूमते रहो। और बच्चा कुचा था तो उस द्रौपदी के चीर को खींचा गया। और बच्चा कुचा था तो लाक्षागृह में आग लगवा दी। और बच्चा कुचा था उन पांडवों के जीवन में तो उनके 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको तलवार से कटवा दिया। उसके बाद भी द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा खड़ा हुआ है और भीम करा मार दे द्रौपदी, और द्रौपदी के मुख से शब्द निकलता है, इसको मैं नहीं मारूंगी, मारने वाला तो मेरा द्वारका नाथ बैठा है। जवाब अपने को नहीं देना, अब शब्द अपने को नहीं कहना, आड़ा टेढ़ा बोल अपने को नहीं बोलना, बोलने वाला तो वो बैठा हुआ है, मैं नहीं मारूंगा। मैं मार नहीं सकता। मैं इसको मार नहीं सकती हूं। अब जरा विचार करिए कितना समर्पण होगा उस पांडवों का, कितना समर्पण होगा, पूर्ण समर्पण। भगवान दया, हे शिव, कितना कितना विश्वास, सारा विश्वास भगवान पर छोड़ दिया। अब वो तारेगा, वही मारेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब शिव जैसा कराए, शंकर जैसा रखे, वैसा रहना। महाराज भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सब गाइए। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, जैसे द्रौपदी भगवान पर भरोसा करी, वैसे आपका तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, शंभो, मैं तेरे भरोसे हूँ। महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। महाकाल दया करना, कालाधिपति महाकाल, मैं तेरे भरोसे हूँ। हर हर भोले। भोले जय हो। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ। शंभो, न परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, हे भोले, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले हर हर भोले।
ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, न परिवार का हो बंधन। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जय हो। शंभो। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे
कालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमारा भरोसा मत टूटने देना। ये विश्वास जागृत हो तो शिव मिल जाए। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, बेटी ने नाम तो नहीं दिया पर लिखा है भोलेनाथ की पुत्री। उसने लिखा है, मैं नीट की परीक्षा 2 बार दे चुकी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत भगवान के मंदिर जाती थी, पूजन करती थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। अब मैं ना तो मंदिर जाती थी, ना मैं पूजन करती थी और ना देवताओं को मानती थी। मेरा ध्यान भी भटक गया था, मैं दूसरे धर्म की ओर अग्रण्य होने लगी थी। पर एक दिन शिव महापुराण की कथा बेटी ने पत्र में लिखा है, छोटा सा पत्र अलग लगाया है और बाकी का पत्र अलग। शिव महापुराण की कथा मैंने सुनी, वापिस मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि क्यों ना शिव के मंदिर चलते हैं, और शंकर के मंदिर में वापिस पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी। शिव मंदिर में जाना वापिस चालू कर दिया। तो अब मेरे मन में ये विश्वास जागृत हो गया है कि अब की बार मैं परीक्षा में पास हो ही जाऊंगी, ये पक्का हो गया है। भटक गई थी मैं, मेरा मार्ग भटक गया था, पर मुझे वापिस जागृत कर दिया, वापिस जागृत। और वही भाव है महाराज, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। अब उसको सौंप दो, अब उसके ऊपर छोड़ दो। एक किसी ने पत्र लिखा है, वंदना त्यागी हैं, नोएडा पानीपत से हैं। उन्होंने पत्र लिखा है, जीवन में बहुत कष्ट था गुरुदेव, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि हर तरह से कष्ट ही कष्ट था, पर बाबा ने कृपा कर कर एक कोरोना महामारी के चलते बहुत तकलीफ बढ़ा जीवन, पर शिव महापुराण ने बल दिया, दुकान करी, और उस दुकान से बाबा ने इतना दे दिया कि मेरा सब कार्य सफल हो गया। ये पत्र में उसने लिखा। बहन आप ही बाबा की कृपा, हर हर महादेव। शिव कृपा करे, शंकर दया करे। महाराज भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। भगवान के भरोसे पर, शिव के भरोसे पर। और मैं तो एक बात कहूंगा, मेरा पूरा भारत की भूमि, पूरा विश्व मेरे शिव के भरोसे पर ही है, मेरे शंकर के भरोसे पर ही। देखो कितना विचित्र, शंकर अगर नहीं साधते, पिछली बार कोरोना महामारी में कितने लोगों के प्राण चले गए। इसलिए शासन प्रशासन सख्त है कि आप मुंह पर मास्क लगाएं, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें, भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, ये प्रशासन कह रहा है। पर एक बात समझने वाली बात है कि भगवान शिव आपके साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपके साथ में हर पल चल रहा है, हर घड़ी चल रहा है, हर क्षण चल रहा है? आप अंदाजा कैसे लगा सकते हो?
वो अंदाजा लगाने का एक तरीका है, जरा अंदाजा लगाइएगा। अभी आज अखबार में पढ़ा कि वो उन मिनिस्टर को कोरोना हो गया, फिर पढ़ा कि उनको कोरोना हो गया, फिर उनको पढ़ा उनको कोरोना हो गया। आज अखबार में आया कि मंगेशकर को भी कोरोना हो गया, फिर उसमें पढ़ा कि वो मंत्री को भी हो गया, फिर आया कि संतरी को भी हो गया। मालूम पड़े इतने वीआईपी जिनके कमरा में कोई घुसे नहीं तो कोरोना कैसे घुस गया। समझने वाली बात है। जिनसे मिलने के लिए कोई नहीं घुसे ने, वो जज ने, वो मिनिस्टर ने, उसको इतना कोरोना हो गया ना, उनको हो गया, पर इनके यहाँ कोई घुसे नहीं तो कोरोना हो गया। और पूरे ये मजदूर वर्कर बेचारा धूप में खड़ा झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, हॉस्पिटलों में लोग काम कर रहे हैं। मेरे नगर पालिका नगर निगम वाले मजदूर वर्ग, झाड़ू लगाने वाले, अन्य कर्म करने वाले, स्वीपर काम करने वाले जो लोग हैं वो लगे सेवा में, कितने सेवा कर रहे हैं। और जो मजदूर बेचारा काम करने वाला वो काम कर रहा है। अब ईमानदारी से बोलना, वो दूसरों के भरोसे होंगे, पर जो दिन रात निष्कपट भावों से जनमानस की सेवा कर रहे हैं वो भोले के भरोसे होंगे, ये पक्का है। वो शिव के भरोसे। फिर वही वाली बात आ गई, ना घर के भरोसे हूं ना परिवार के भरोसे, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। और जो शिव के भरोसे रहा, आया समय पिछली बार कोरोना महामारी में दरवाजे के पास तक कोरोना महामारी फैल गई, सोसाइटी तक आ गई, बिल्डिंग तक आ गई, पास में फ्लैट तक आ गई, तुम्हारे घर तक आ गई। ना जाने परिवार के ना जाने कितने लोग कोरोना में बीमार भी पड़े, ऐसा नहीं कि नहीं पड़े, पर उसके बाद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र आप जपते रहे, शंकर का भजन करते रहे, एक लोटा पानी शिव को चढ़ाते रहे, बेलपत्र समर्पित करते रहे। आई बीमारी दरवाजे तक आई, घर तक आई, घर में भी एक आध व्यक्ति बीमार पड़ा, पर गया भी हॉस्पिटल भी, सब कुछ हुआ, कहीं कहीं के तो जाना भी नहीं पड़ा, भोलेनाथ जी ने वही ठीक कर दिया। पर ये शिव है। इसमें एक लाइन और जोड़ लो तुम भजन में, ना हम इनके भरोसे हैं ना हम उनके भरोसे हैं, जिनके भरोसे दुनिया हम उनके भरोसे हैं। बस अब संसार हम उसी के भरोसे पर हैं जो जिसने जन्म दिया है, जिसने पैदा किया है, जो माता के स्तनों में दूध दे सकता है हमारे बचपन में, वो हमारा हर पल ध्यान रख सकता है। ये द्रौपदी ने कहा कि घबराना नहीं, 5 पुत्र मर गए, तो लोगों ने कहा तेरे 5 बेटे मरे, किसी का एक बेटा मर जाए नहीं धई धई रोए, और तू रोई नहीं रही है द्रौपदी। किसी का बेटा मर जाए तो बाप रोए, ये पांडव नहीं रो रहा इनके पुत्र मर गया। जिसका पोता चले जाए ना दादी रोए, ये कुंती नहीं रो रही बेटा पोता चले गए, तुम रो क्यों नहीं रहे? तो द्रौपदी ने कहा रोए काहे को, जिसने दिया था उसी ने लिया है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा, काहे को चिंता करना। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, रहो घर के अंदर, भगवत भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। कौन कहता? हम फिर निवेदन करेंगे, अपने घर में रहकर शिव महापुराण की कथा सुनो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम अभिया। किसी ने कहा गुरुजी सारी दुनिया में तो कथा हो रही है, सारी दुनिया में कथा चल रही है, फिर आपको कुबेरेश्वर धाम आने के लिए मना चल रही होगी, पर लोगों की दृष्टि सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके केंद्र कुबेरेश्वर धाम है, तो सबकी दृष्टि का केंद्र भी कुबेरेश्वर। तो इसलिए निवेदन है, तुम तो दादा अपने अपने घर में रहो, 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल खोलो, चैनल पे कथा सुनो, गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल में ही सुन लो, और जैसा तुम्हें समय मिले वैसा सुनो। जब शाम के फ्री हो जाओ तो शाम के सुन लो, रात के फ्री हो जाओ तो उनको ठीक लगे तो रात को सुनो, जी और नहीं तो उनकी गाली सुने, उससे अच्छा है क्या। पर कथा स्मरण सत्संग संकीर्तन सुनो। और फिर एक निवेदन कहेंगे, जो बताया जाता है वो बने तो करो, नहीं बने तो शंकर का नाम जपो। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। अपने नीच प्रपंचा में पड़े, जितना आए नहीं उतना करो, जो नहीं आए उसको छोड़ दो। एक बेचारी बहू ने पड़ोसन के यहाँ जाके पूछ लिया क्यों तिल्ली का लड्डू कैसे बनाते हैं, तो पड़ोसन ने कहा पहले सेक लो फिर बना लो। वो बेचारी ने सेकने पड़ी, उसको क्या मालूम था, उसने तो वजह देखा था कि हवन में काली तिल्ली डलती है, तो इसने कहा ऐसी कैसी करना है, तो सेक सेक के उसको काली कर दी। अब इसने तो तिल्ली को काली करा था, सास ने इसको पीली कर दी। वो तो विचार। शिव कथा कह रही, भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में, भगवत भजन में चित्त लगेगा। नंदन वन जा रहे हैं भगवान। बनाया किसने वन को? महाकाल वन किसने बनाया? महाकाल बाबा ने। नंदन किसने बनाया? नंदन वन भगवान शिव ने, शंकर का बनाया, शिव ने बनाया। महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कोई दूसरा नहीं बनाने वाला, वो उसी ने बनाया। भगवान शिव ने कहा पार्वती चलो मैं तुम्हें नंदनवन लेकर जाता हूं। तो पार्वती जी ने नंदनवन जाते समय एक प्रश्न और खड़ा कर दिया कि बनाया किसने? शिव जी कहते हैं इसको बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जहां पर काल अधिपति भगवान शंकर बैठते हैं, जहां शिव बैठते हैं, उस भूमि को भगवान शंकर ही बनाता है। शिव मंदिर बनाने वाला भी शंकर है, मंदिर में जाने वाला भी शंकर है, बिठाने वाला भी शंकर है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, आप और हम केवल निमित्त। केवल एक निमित्तता हमारी है। एक विचार करिएगा, अपने अपने घर में बैठे हो आप सब लोग, आस्था चैनल के सामने कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, एक विचार करिएगा, आप लोग जो दान करते हो, आपको कोई बोलने आता है कि दान करो? आपको कोई कहता है कि तुम दान करो? पर आपको दान करने की प्रेरणा कि भैया मकर संक्रांति आ गई, चलो गौ माता के निमित्तार्थ दान दे दें, गुड़ चले जाएगा, गाय खा लेगी, या मंदिर के निमित्तार्थ दान दे दें, या वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ दान दे दें, या किसी गाय को एक रोटी। ये निमित्त आपको भीतर से कोई बोलने के लिए नहीं आया है। और अगर कोई बोलेगा भी ना कि ये करो तो तुम कर नहीं सकते, पर भीतर से ये आत्मा, ये मन जब भगवान के चरणों में रमता है, तब ये भीतर से कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि आज ही मैं सत्कर्म कर लूं, आज मैं थोड़ा सत्य बोल लूं, आज मैं भगवान का पूजन कर लूं, आज मैं गाय माता को एक रोटी दे दूं, आज मैं गौ माता के निमित्त से ये दान दे दूं, आज मैं मंदिर के निमित्त से ये निकाल दूं। ये भीतर से जाता। पुण्य भी भीतर से निकलेगा और पाप भी भीतर से निकलेगा। अब हमें पहचानना है कि पुण्य का मार्ग पकड़ना है कि पाप का मार्ग पकड़ना है। पार्वती जी ने कहा बाबा ये बताओ, आपके द्वारा बना हुआ भवन, आपके द्वारा बनाया हुआ वन में व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है? बहुत सुंदर संवाद है मानस सरोवर शिव महापुराण का। क्या शंकर के धाम में, शिव की भूमि पर, शंकर के धाम में, शंकर की भूमि पर व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही पहुंच जाता है? महाराज, भगवान शिव कहते हैं नहीं। देखो पार्वती, कोई सोचे कि ये साधु है, ये सन्यासी है, ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है, ये भगवंत है, तो ये बैकुंठ जाएगा, ये पक्का नहीं है कि बैकुंठ जाएगा। और किसी को लगता है कि ये बहुत बेकार कर्म कर रहा है, ये नरक जाएगा, तो ये भी पक्का नहीं कि नरक जाएगा। देवराज का चरित्र पहले दिन की कथा में कहा था, मरने के बाद कहां चले गया? बैकुंठ। क्यों गया? कि माता जी ने एक लोटा पानी चढ़ाया था शंकर जी को, चले गए। एक लोटा पानी माता जी ने चढ़ाया, उसका फल मिल गया। शिव जी ने एक सुंदर संवाद नंदनवन प्रवेश में कहा, सुनो पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक,
पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक सारी जगह पर भ्रमण करने के बाद एक गांव में, एक नगर में आ गया और नगर में वो एक नीम के पेड़ के नीचे अपना झोपड़ा बनाकर, अपना डेरा बनाकर रहने लगा। पार्वती, जिस नीम के पेड़ के नीचे वो रह रहा था, सामने ही उसके एक वेश्या का भवन था। उस वेश्या के भवन को किसी ने आकर संत से कह दिया, आप जहां रह रहे हो आपके सामने वेश्या का भवन है। संत ने कहा, मुझे क्या करना, मुझे तो राम नाम से मतलब, कृष्ण नाम से मतलब, शिव नाम से मतलब, मुझे वेश्या के भवन से क्या करना। संत लगे। अब संत माला जपते जपते माला की पोटली को निकालें और एक पत्थर उठा के पास में रख लें, फिर एक पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें, फिर पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें। अब तो एक दिन में 25-25, 30-30 पत्थर संत के झोपड़े में, उनके पास में, जहां वो धुनी रमा रहे थे, माला पकड़ के जहां चिमटा रखा धुनी रमाए, उसके पास में पत्थर का ढेर लगता गया। पत्थर का ढेर इतना हो गया, धुनी नीचे, पत्थर ऊंचे। एक दिन वेश्या को मालूम पड़ा कि सामने संत रुके हैं, साधु है कोई, तपस्वी है कोई, चलो चलते। गई वेश्या ने जाकर संत को प्रणाम करा, गुरुदेव आप मेरे भवन के सामने हो, कल्याण हो गया मेरा, कृपा कर दी बाबा ने मेरे पर, बड़ी दया कर दी गुरुदेव, बड़ी करुणा कर दी आज बाबा ने मुझ पर। इतने में संत ने कहा, ए वेश्या, ये तुझे पत्थर का जो ढेर दिख रहा है ना, ये कोई साधारण पत्थर का ढेर नहीं है, तेरे जैसी दुनिया में कोई पापन नहीं हो सकती, तेरी जैसी दुनिया में कोई पापी नहीं हो सकता। ना जाने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया तूने। तेरे घर में जितने पुरुष प्रवेश करते थे, मैंने गिनती ये इतने लगा लिए ढेर, जब जब पुरुष तेरे घर में जाते थे मैं एक पत्थर उठाकर रखते जाता था। काउंट कर, जोड़ कि कितना पाप करा होगा तूने, कितने पत्थर ढेर लगे, कितना पाप करा तूने, ये ढेर लगा हुआ है तेरे पापों का, ये तेरे पाप हैं, ये तेरे पाप कर्म है, इतना ढेर लगा हुआ है, देख ले ये ढेर लगा है तेरे पास, बहुत बड़ी पापन है तू, भुगतेगी तू, नरक पड़ेगी तू, तेरे को तेरे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू पापी है। वैश्या ने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा करो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, कभी क्षमा नहीं कर सकते, तेरा पाप कभी नहीं कट सकता, तू पापन है, रहेगी और मरने के बाद तुझे नरक जाना पड़ेगा, निकल जाए यहां से। वैश्या की आंख में जल भर गया, घर गई, घर जाकर आज खूब रोई और रोते रोते भगवान से विनती करी, भोलानाथ बाबा, बाबा माम्बे जगदम्बे, हे भवानी माँ, गलती हो गई, क्षमा कर दो। रोती जाए, प्राश्चित करती जाए, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, बहुत बेकार हूं मैं, बहुत पाप कर्म किया है, बाबा मुझे क्षमा करो, भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, परमात्मा मेरी दया करो, भगवान मेरे को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान को याद करती 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 उसके प्राण छूट गए, प्राण छूटे और छूटते ही इतनी देर में बैकुंठ से विमान आ गया और इसको लेकर बैकुंठ चले गए। बैकुंठ, वैश्या कहां चली गई? बैकुंठ। वैश्या तो बैकुंठ चली गई, साधु जी, सन्यासी जी, जो तपस्वी जी बैठे थे, उनकी भी अवस्था हो गई और उनका भी आज अंतिम समय आ गया, वो भी मरे, यम के दूत सामने खड़े थे। साधु ने कहा, मैं संत हूं, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं भगवान का भजन करता हूं, तुम कौन हो? यमदूत। तो संत ने कहा, साधु ने कहा, यमदूत मेरे लिए?
मेरे लिए तो बैकुंठ से विमान आना चाहिए, मेरे लिए तो भगवान विष्णु के पार्षद आना चाहिए, मेरे लिए शंकर के गण आना चाहिए, और तुम मेरे को लेने आए हो? यमदूत का काम क्या मेरे पास में? नहीं, यमदूतों ने कहा तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा, और एक नरक नहीं 94 नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा तुमको। साधु कहते में सन्यासी में साधु में तपस्वी में साधक, मेरे बराबर संत कोई नहीं हुआ, और तुम मुझे नरक ले जा रहे हो। इतने में यमदूतों ने कहा हमसे मत बोलो, चित्रगुप्त महाराज से बोलना। चित्रगुप्त महाराज को बुलाओ। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया। वो जीवात्मा कहती है कि मैंने कभी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे नरक क्यों भोगा जा रहा है? चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा तुम साधु होकर, संत होकर, सन्यासी होकर, तपस्वी होकर दूसरे के अवगुणों की गिनती लगा रहे थे। साधु को क्या चाहिए? संत को क्या चाहिए? साधक को क्या चाहिए? भगवान के भजन करने वाले भक्त को क्या चाहिए? एक विद्वत जन को जो विद्वत्ता में परिपूर्ण हो उसको क्या चाहिए? जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान के भजन में डूबा हुआ, उसको क्या चाहिए? दूसरे के अवगुण नहीं गिनना हमको, हमें दूसरे के गुण गिनना कि उसमें क्या गुण होगा, उसमें गुण कौन सा है, ऐसा कौन सा गुण मिल गया उसको कि भगवान उसका हो गया। हमें उसके गुण गिनना है और हम अवगुण गिन रहे हैं। हम साधु होकर, हम तपस्वी होकर, हम संत होकर, हम इतने विद्वान होकर हमने कितना विद्वत्ता धारण करी है, और हम दूसरे के अवगुण गिन रहे हैं। साधु कहता है मुझे तो बैकुंठ जाना था, नरक क्यों? क्योंकि तुमने अवगुण गिना है। मां बैठकर तुम माला जप जरूर रहे थे, पर एक एक पत्थर उठाकर तुम अवगुण गिन रहे थे कि उसके घर में कितने गए, कितने गए। हमारी भी आदत हो गई है ऐसी, संसार के कई लोग ऐसे हो गए, वो केवल दूसरे के घर का अवगुण ही गिनते हैं। कहाँ से आ रहा है, हराम का कितना आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनका बेटा कहाँ गया, उनकी बहू कहाँ गई, उनके रिश्तेदार कहाँ गए, उनके नातेदार कहाँ गए, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। विद्वान से विद्वान होकर भी हम अगर दूसरे के अवगुण निकाल रहे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है, हमारे लिए स्वर्ग नहीं। हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है। फिर किसी के भीतर भी देखना तो गुण देखना, गुण देखिए। आखिर क्या कारण है जो दुनिया के लोग शंकर की भक्ति में डूब गए? क्या कारण है जो दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ा रहे? क्या कारण है कि बाबा ने मुझे अपने धाम में बुलाया? क्या कारण है कि वो शिव की भक्ति में डूब गए? आज अगर गुप्ता परिवार, मंगल परिवार, शर्मा परिवार कथा कर रहा, क्या कारण होगा? कौन सा पुण्य? हमें गुण ढूंढना है उसका कि ऐसा क्या कारण। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि वो अवगुण ही ढूंढते। कहा बोले तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। साधु, साधु कहता है मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक। फिर वही वाली बात आ गई, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर। अगर अच्छा कर सकते हो तो करिए, श्रेष्ठतम कर्म कर सकते हो तो करिए, भगवत भजन कर सकते हो तो करिए, किसी के गुण ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए, अवगुणता नहीं ढूंढना है। महाराज कहे जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे।
मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, ओ मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन में शिव नाम रख लिया रे, मन में जो शिव नाम जप लिया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया 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 रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शंभो बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, ओ बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को तारे उतारा, ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को तारे उतारा। जो शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, ओ शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे।
हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर ओघड़दानी भगवान शिव कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप बहुत साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, बहुत बड़े संत बन गए हो तो आपको लगे कि आप बैकुंठ चले जाओगे। हो सकता है हम दूसरे के पाप गिन रहे हो, बेकार कर्म गिन रहे हो, हम लोगों के अवगुण गिन रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको बैकुंठ ही मिलेगा। एक पापी देवराज नामक का ब्राह्मण पाप कर्म करता था तो भी बैकुंठ चला गया, तो भी शिव के धाम चले गया। कोई भरोसा नहीं है भाई, बहुत ध्यान देना हो। इस अंदाजे में आप भी मत रहना जितने आस्था पे कथा सुन रहे हो और जितने मोबाइल पे सुन रहे हो कि हम तो बहुत कथा सुने हैं तो हम तो सीधे बैकुंठ ही जाएंगे। हो तो इस अंदाजे में नहीं रहना हो सकता है कि हम किसी के अवगुण भी गिन रहे हो, कथा में बैठकर हम ये भी गिनती लगा रहे हो कि मूछ वाला भैया कितने नाम ले रिया है। सही है, तो ये भी तो अंदाजा। कोई जरूरी है कि हम केवल कथा ही सुनने बैठे हैं। हाँ, 1 मिनट में कितने नाम लेता है, कितना आर्या होगा, कितना लग रहा होगा, भगवान भगवान। फिर अवगुण गिनने में बैठे तो मन में आया, बताओ कथा में कितनी सज धज के बैठी भाई। अब कोई तो तुम कथा सुनने बैठे हो कि अवगुण गिनने बैठे हो? फिर अवगुण गिना। आधे से ज्यादा लोग ये तैयारी में बैठे महाराज क्या बोलने वाला है और उसमें से क्या निकाल के काट के जनता को भेजना है अपन को। बस अवगुण निकाला, फिर निकाला, तेरा क्या होगा रे कालिया। एक दीवार कुबेरेश्वर धाम की बाहर से देखोगे तो बहुत बड़ी है, एकदम बड़ी दीवार। उस दीवार पे हम यही लिखने वाले हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया। मंदिर में प्रवेश करो उससे पहले जरा पढ़ लो कि सत्कर्म करना। हम ये ना सोचे कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत विद्वान हैं तो विद्वान हो गए तो हम अवगुण छांटेंगे। हम अवगुण छांटेंगे तो हमको नरक भेज रहे हैं, अपने आप को नरक भेज रहे हैं। हम कुछ गुण छांटना है भगवान की भक्ति को। कितना कितना लोगों ने छाटा, राम जी महाराज को तक नहीं छोड़ा, सीता जी का परित्याग करना पड़ा। बचा कुचा था द्वापर में, इनने त्रेता में कर लिया था तो छोड़ देते, पर द्वापर में भी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, भगवान को चोर बना दिया कि मणि चुराई। अब वो इसके घर में, द्वारका नाथ के घर में क्या कमी होगी, पर कह दिया इसने मणि चुराई। अब एक मणि चुरा के क्या करेंगे भगवान? विचार करिए महाराज। भगवान से कहा करो, कैसे तारोगे ओ भोले, कैसे तारोगे मारा अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। चल ना करें किसी के साथ, कपट ना करें किसी के साथ, किसी की अवगुण ना गिने। गिनना है तो गुण गिने कि भगवान की भक्ति कैसे हो रही है, भजन कैसा हो रहा है, स्मरण कैसा हो रहा है, शिव नाम कैसे जपना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कैसे करना है, पशुपति व्रत कैसे करना है, भगवान भजन कैसे करना है, नाम जाप कैसे करना है, हमें अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाना है, ये गिने हैं। भगवान शिव कर रहे हैं पार्वती। नंदन वन में, काशी में वही प्रवेश करता है। इस नंदन वन में, मेरे धाम में, चाहे केदारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, मल्लिकार्जुन हो, भीमा शंकर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, वैद्यनाथ हो, नागेश्वर हो, महाकाल हो, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती मेरे धाम में व्यक्ति वो प्रवेश करता है जिसके पाप जलकर भस्म हो गए होते हैं, तब वो भस्म के रूप में मेरे इस सुंदर वन के अंदर प्रवेश कर पाता है। भस्म बन गया। और होते एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि किसी से मांगो चाहे मत मांगो। एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि बहुत सुना है मैंने शंकर जी के बारे में कि शंकर जी से मांगो। वो शंकर जी के मंदिर चले गए।
जो शंकर भगवान के मंदिर गया, शंकर जी के पास गया, शंकर जी की वहां मूर्ति थी, शिवलिंग था नहीं। उसने जो भगवान शंकर के मंदिर में गया और शंकर जी के मंदिर में गया और वापिस लौट के आ गया। शंकर जी उसके पीछे पीछे गए। क्या हुआ? शिव जी ने पूछा। किससे? जो मांगने आया था उससे। अरे क्या हुआ? इतने में वो चिल्ला के बोला, कुछ नहीं हुआ। तो मंदिर काय को आया था? तो क्या मैंने बहुत नाम सुना था कि भगवान से मांगने जाना है, तो फिर मांगना मेरे से। भगवान कह रहे हैं शंकर जी खुद कि जब मंदिर तक आया है तो मुझसे मांग तो। भक्त बोला, क्या मांगो? तुम्हारे पास तो खुद कपड़े नहीं है, खुद तो नग्न बैठे हो दिगंबर बनकर, कपड़े है नहीं और मांगने की कह रहे हो। घर का ठिकाना नहीं है। मंदिर में देखा तुम्हारे भक्त शंकर जी से करे, तुम्हारे मंदिर में देखा एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण जी बैठे हैं और एक तरफ तुम बैठे हो पार्वती के साथ। राम और कृष्ण को देख लो, कितने सुंदर सुंदर आभूषण पहन के, मुकुट मुकुट सब लगा के बैठे, और तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? बताओ, नग्न बैठे हो और किसी ने कह दिया कि शंकर जी से मांगने जाओ। तुम्हारे पास तो खुद नहीं है। भोलेनाथ जी बोले, अरे तू बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या? तुझे चाहिए क्या? तू बोल तो एक बार। शंकर भगवान ने कहा तू बोल। अब भक्त बोले कि मेरे को कुछ दिखे तो मांगू, अब तुम्हारे पास कुछ होए तो मांगू। शंकर भगवान बोले, ये कली काल है, जिसका झोपड़ा छोटा होता है माल उसी के झोपड़े में ज्यादा होता है। तुझे क्या मालूम? ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, अटारियां नजर आती है, इनके अंदर जाके देखो कहीं नहीं मिलता, तो झोपड़े में माल। वो कितना सुंदर भाव कहा है। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया।